दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। दोस्तों मैं आज बताना चाहता हूँ कि संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसको कोई चुरा नहीं सकता, कोई उसका अपहरण नहीं कर सकता, कोई उसका विनाश नहीं कर सकता। ऐसी कौन सी चीज है संसार में जिसको कोई छीन नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता। ऐसा जो है एक बहुत अच्छी चीज है। ये बच्चों के लिए और अपने लिए तथा सभी के लिए ये जो है बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा। हमारी जो प्रतिभा होती है, बच्चे की जो योग्यता होती है, व्यवहारिकता होती है, उसका ज्ञान होता है, उसका व्यक्तित्व होता है, उसके कार्य करने की शैली होती है, उसकी जो क्षमता होती है, उसके जो नैतिक उसके जो गुण होते हैं, उसका जो चरित्र होता है, उसको संसार में कोई नहीं चुरा सकता है। दोस्तों तो मेरा कहना ये है कि शिक्षा वह है जो व्यक्तित्व में आए और व्यक्तित्व में आने के बाद उस शिक्षा का प्रभाव इतना हो कि आप की वह संपत्ति हो जाए और आपके वह व्यक्तित्व में आ जाए, व्यवहार में आ जाए, आपके वह गुण हो जाए, आपका वह स्वभाव हो जाए। यदि आप में इस प्रकार के गुण आ जाते हैं, इस प्रकार का व्यक्तित्व हो जाता है, इस प्रकार का व्यवहार हो जाता है, जिसके कारण आपका व्यक्तित्व में निखार आता है और आप जिन लोगों से मिलते हैं वो लोग आपसे मिलकर प्रसन्न होते हैं, आपके मन से जुड़ते हैं, व्यवहार से जुड़ते हैं, व्यक्तित्व से जुड़ते हैं। तो ऐसे लोगों के हम व्यक्तित्व को खरीद नहीं सकते हैं, उनके चरित्र को नहीं खरीद सकते हैं, उनके गुण को नहीं खरीद सकते हैं। यही चीज, यही सबसे बड़ी संपत्ति है जिसको हम खरीद नहीं सकते हैं। कहते हैं व्यक्ति का अस्तित्व जब चला जाता है, व्यक्ति दुनिया से चला जाता है, तो उसके हम स्वभाव को बचा नहीं सकते हैं, उसके व्यक्तित्व को बचा नहीं सकते हैं, उसके गुणों को बचा नहीं सकते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों में ऐसे गुण का रोपण करें, ऐसा चरित्र का निर्माण करें, ऐसा व्यक्तित्व बनाएं जिसके कारण वह अपने व्यक्तित्व से पहचाना जाए। कहते हैं संतान के लिए, औलाद के लिए, बच्चों के लिए धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। धन की अपेक्षा उनके लिए ज्ञान का संग्रह, चरित्र का संग्रह, व्यक्तित्व का संग्रह करना चाहिए, जो कि कोई चुरा नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, वह खुद बेच नहीं सकता, लेकिन उससे वह अपने जीवन अच्छा, श्रेष्ठ, कुशल और सरल बना सके, अपने जीवन को अच्छा बना सके। ऐसी चरित्रवान, गुणवान, व्यक्तित्ववान व्यक्ति का निर्माण आप करेंगे तो वह हमेशा कभी भी असफल नहीं हो सकता है और उसको कोई चुरा नहीं सकता है, जिसके कारण उसकी पहचान अलग होती है। तो मेरा कहना ये है दोस्तों, हमारा जो व्यक्तित्व होता है, जो चरित्र होता है, जो गुण होता है, उसको संसार में कोई नहीं चुरा सकता। इसलिए किताबें को पढ़ करके, उसको पास हो करके उसको अलग कर देना और हम अगली कक्षा में जाना ही हमारा व्यक्तित्व नहीं कहलाता है। जब तक कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है, जो हम पढ़े हैं, उसको हम व्यवहारिक रूप में ना लाएं, तब तक वह हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में, हमारे कार्य में उसका कोई भी असर नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को चरित्रवान, गुणवान बनना चाहिए, जिसको कोई नहीं चुरा सकता है। धन को कोई भी चुरा सकता है, वस्तु को चुरा सकता है
और बाकी चीजें चुरा सकता है, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व को कोई नहीं चुरा सकता है। इसलिए ऐसे ज्ञान का विकास करें छात्रों में, बड़ों में, कि हम ऐसे ज्ञान हासिल करें जिसको कोई चुरा ना सके, कोई खरीद ना सके और वो खुद उसको बेच ना सके। क्या कहते हैं, अनुभव को दौलत से नहीं खरीदा जा सकता है और गुणों को दौलत से नहीं बदला जा सकता है। दो चीजें अटल सत्य हैं और अटल रहेंगी। इसी कारण हमारे दिमाग में बात आया तो हम आपको ये बात बता दिए और हमको बहुत अच्छा लगा। हमको ऐसा समझ में आता है कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो हमें हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलने का प्रयास करना चाहिए। नमस्ते।